राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में माता सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समारोह के रूप में परिवर्तन मिशन स्कूल खैर बाईपास रोड नगला कलार में मनाई गई। इस अवसर पर राजा राम आनंद, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह बौद्ध, आचार्य भोजराज धनकर और रोहिताश कुमार विक्की, चेतन स्वरूप राजौरिया, सरोज प्रजापति प्रधान अध्यापिका, जोधवीर सिंह, बेवाराम प्रेमी, कप्तान सिंह बघेल, सीवी सिंह, चरण सिंह, एमएल पापा, भीम प्रकाश स्वागत, राधाचरण सूर्यवंशी, छत्रपाल सिंह, मिशन कुमार गौतम, जसवंत सिंह, दरियाब सिंह, डॉक्टर रामकरण, योगेंद्र प्रेमी आदि प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे और इस अवसर पर माता सावित्रीबाई फुले के जीवन और उनके कार्यकलापों पर प्रकाश डाला गया। दोस्तों, मैं हूँ रोहिताश कुमार विक्की, लाइफ कोच एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, और आज माता सावित्रीबाई फुले जी का बर्थडे है, उनका जन्मदिन है और हम आए हुए हैं नगला कलार स्थित सामाजिक परिवर्तन स्कूल। तो आज हम माता सावित्रीबाई के बर्थडे पर विभिन्न जो यहाँ अतिथिगण आए हुए हैं उनसे बात करते हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। आज माता सावित्रीबाई जी फुले जी का बर्थडे है, तो आप क्या कहना चाहेंगे माता सावित्रीबाई जी? थैंक यू सो मच सर। सभी देशवासियों को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। और राष्ट्रीय माता हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका को कोटि कोटि नमन। आज 3 जनवरी है, भारत की जो प्रथम शिक्षिका थी उनका जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस पर मैं पूरे देशवासियों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। एक्चुअली हमारे देश में, भारत देश में जो व्यवस्था बनी हुई थी बड़ी दकियानुसी व्यवस्था थी और जिसमें संघर्ष करके राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का अलग जगाया था, बच्चियों को पढ़ाया था, महिलाओं के पढ़ने के लिए संघर्ष किया था। वरना उससे पहले हम लोगों को यानी महिलाओं को, किसी भी वर्ग की जो महिला थी उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था और उनके रास्ते में बहुत अड़चनें आईं, बहुत रोड़े डाले गए कि वो ना ऐसा कर पाएँ और बहुत सी बातें जो मनुवादी समाज था उन लोगों ने लगाई कि महिलाओं का पढ़ना ठीक नहीं है। लेकिन सभी बातों का जवाब देते हुए और संघर्ष करते हुए राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फुले अपने संघर्ष पर कायम रही और शिक्षा का अलग जगाती रही, जिसमें उनका भरसक जो सहयोग किया, साथ दिया, उनके जो जीवन साथी थे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले राव ने दिया और दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, शिक्षा की अलग जगाई और इसी कारण आज देश की महिलाएं पढ़ पा रही हैं, आगे बढ़ पा रही हैं और उम्मीद करती हूँ कि आज सभी माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर ऐसा संकल्प लें कि वो भी शिक्षा का अलग जगाएं और शिक्षा को आगे बढ़ाएं, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दें। धन्यवाद। ओके, आप थी मैम मधु सत्या जी और हमारे बीच में माननीय जोधवीर सिंह साहब जो कि पुलिस सेवा से हैं, उनके विचार जानते हैं माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में। तो सर, आपका स्वागत। आज यहाँ परिवर्तन मिशन स्कूल के प्रांगण में ये जो आयोजन किया जा रहा है, माननीय राजा राम आनंद जी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में ये माता सावित्रीबाई फुले का 192वां जन्मदिवस मनाने के लिए हम सब लोग एकत्र हुए हैं। माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के जगत में शिक्षा की क्रांति की ज्योति जलाई और उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले साहब के साथ मित्रवत कार्य किया और उन्होंने एक नॉर्मल स्कूल में अध्यापिका की ट्रेनिंग करके जब पहली पाठशाला पुणे में भिड़े साहब के मकान में खोली, ज्योतिबा फुले राव ने
1948 में। तो उसमें काफ़ी करते जाएं। ब्राह्मण छात्र थे और सभी मिलके पढ़ते थे। बाद में उन लोगों में की मानसिकता में खराबी आई और जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थी तो कुछ लोग गोबर पत्थर फेंकते थे, लेकिन कहती थी कि भाई ये गोबर पत्थर नहीं, ये फूल है, ये फूल है, इनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। तो उन्होंने बड़ी लगन से उस स्कूल को कामयाब किया। उसके बाद दूसरा स्कूल उन्होंने अछूत जाति के मोहल्ले में बालक बालिकाओं के लिए खोला और वह स्कूल भी सफलतापूर्वक चला। इसके पश्चात उन्होंने 17 स्कूल और खोले। इस प्रकार शिक्षा के जगत में उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया। उस समय आज से 150 साल पहले जब कोई इस वर्ग का यानी पीड़ित वर्ग का व्यक्ति, बहुजन वर्ग का व्यक्ति पढ़ाई भी नहीं जानता था, उस समय उन्होंने शिक्षा का अलग जगाया। ये बहुत बड़ा काम था। महिला होते हुए किसी स्कूल में न पढ़ के उनके पति ने उन्हें फिर पढ़ाया और ट्रेनिंग लेके उन्होंने स्कूल की शिक्षा लोगों को दी। दिया जाता है चलो ये तो शॉर्ट कर रहा हूँ। हमारे बीच में पूर्व राज्य मंत्री माननीय राजाराम आनंद जी उपस्थित हैं। उनके चलिए विचार जानते हैं आज माता सावित्रीबाई फुले के बारे में। थैंक यू विक्की जी। जैसा कि आपको मालूम है कि परिवर्तन मिशन स्कूल में हर वर्ष जनवरी को जयंती मनाई जाती है, लेकिन आज इस मौके पर खास बात यह है कि इस प्रोग्राम का आयोजन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की इकाई द्वारा किया गया है। और ये खुशी की बात है कि यहाँ मतलब काफ़ी अतिथि लोग मौजूद हैं। तो उनकी उपस्थिति में जो इस विद्यालय की प्रधान अध्यापिका हैं श्रीमती सरोज प्रजापति जी, उनका बहुत बड़ा प्रयास रहता है। हर वर्ष वो जो है इस कार्यक्रम करती है। तो मैं इस मौके पर सभी को बधाई देता हूँ, सभी को मंगल कामनाएं करता हूँ। ओके, थैंक यू। सर आप अपना नाम बताएंगे और थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी देंगे। मैं प्रताप सिंह बौद्ध आज इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि। साथियों, ये सावित्रीबाई फुले के बारे में बात को बहुत विद्वान कह रहे हैं। मेरा विचार है कि आज यहाँ मैं आकर के बड़ा खुश हुआ हूँ कि इस स्कूल की प्रधान अध्यापिका सरोज प्रजापति जी हैं, जो आज से 170 साल पहले सावित्री फुले जी ने कार्य किया था शिक्षा के काम में। मैं उन्हीं की छवि सरोजी प्रजापति के अंदर देख रहा हूँ और समाज में ऐसी ही सरोज प्रजापति हैं, ऐसी ही हमारी नारी तैयार हो जाएं शिक्षा के लिए, तो ये समाज बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी शिक्षा के पथ पर और विकास के पथ पर चल जाएगा। उस समय माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा का कार्य करती थीं और साथ साथ अपने जीविका के लिए मोटे मोटे गद्दा बना करके उन्हें बेच करके अपनी जीविका चलाती थी। मेरा मानना है महिलाओं के उत्थान के लिए जो पहली जो जरूरी चीज है वो है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी चीज है तो जिससे हमारा संपूर्ण विकास हो सकता है। ऐसे ही हम भले बुरे का ज्ञान कर सकते हैं। और आज तक जितनी बार क्रांतियां हुई है ना, वो सब शिक्षित लोगों ने की हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहा करते थे कि शिक्षा वो सैनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मुख्य चीज है कि चाहे महिलाओं की बात हो, बच्चा पार्टी की बात हो, श्रीकाश के लोगों की बात हो, किसी की भी बात हो, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमारी तरक्की के रास्तों को खोल सकती है। तो ये एक पहला मंत्र है आगे बढ़ने का, और यही एक ऐसा मंत्र है जिससे हम जो
और जो राजनेता है ना, जो बेवकूफ बनाते हैं, उनकी चालबाजियों को हम समझ सकते हैं। और यही एक ऐसा मूल मंत्र है जो धर्म के नाम पर हमें अत्याचार जो हुए उनको हम समझ सकते हैं। तो शिक्षा 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 पहला पॉइंट। ओके, दूसरी बात यह है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, नेक्स्ट लेवल पर जाना है, तो हमको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। आमतौर पर महिलाएं क्या करती हैं कि वो सबसे पहले हस्बैंड को बच्चा पार्टी वगैरह को खिलाती हैं और फिर बासा कुसा है या बच्चा कुसा है उसको खुद खाती हैं। आप समझ लीजिए, शांत रहिए। ओके, तो मुख्य चीज यह है कि जो हमारा शरीर है उसके लिए पोषण की जरूरत है। तमाम महिलाएं एनीमिया की शिकार है, पोषण की कमी है उनमें। अब वो जो रेल का इंजन जो ठोस कोयले से चलता है उसमें आप बुरादा झोंकेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है नहीं चल पाएगा। तो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है कि आप सॉलिड कुछ खाएं। ओके, जंक फूड वगैरह से बात नहीं बनेगी। दूसरा यह कि जब बीमार होते हैं तो आमतौर पर महिलाएं पैसा वैसा बचाने के चक्कर में मेडिकल स्टोर वगैरह से दवा लेती हैं या नई नकलों के चक्कर में पड़ती हैं, और वो बिल भी ज्यादा बैठा देता है और जो उसका सही तरह से उसका निदान भी नहीं हो पाता है। तो दूसरा जो पॉइंट है मुख्य रूप से वो है स्वास्थ्य। पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने? शिक्षा। पहला पॉइंट क्या बताया था? पहला पॉइंट क्या बताया था? शिक्षा। अगर बात करेंगे तभी आगे बात करूंगा, नहीं मैं नहीं बताने का। ओके, अच्छा, पहला पॉइंट क्या बताया? शिक्षा। और दूसरा पॉइंट क्या बताया? स्वास्थ्य। ओके, तीसरा पॉइंट जानना चाहेंगे तो बताता हूँ, नहीं मैं मुझे नहीं पहले ही बता चुका हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट।